निर्गमन की पुस्तक 5वें अध्याय का मनन। 5वें अध्याय में 23 वचन है और इन 23 वचनों में मूसा और हारून फिरौन के समक्ष जाकर परमेश्वर ने जो बातें उनको बताया है उसका वर्णन यहाँ पर लिखा गया है। फिरौन यहोवा कौन है मैं नहीं जानता, ये प्रत्युत्तर देता है। दूसरे भाग में भी हम ये देखते हैं कि मूसा और हारून फिरौन के पास जाकर ये कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया है तो हमें जाने दे ताकि हम जाकर उसकी आराधना करें। तो फिरौन मूसा से कहता है कि तुम लोग क्यों लोगों को आलसी बना रहे हो और उन्हें काम करने से रोक रहे हो। तो फिर और ने कहा कि इन पर फिर फिरौन ने कहा कि इन पर और ज़्यादा वोट डाल दो, बोझ डाल दो, करो। नया आज्ञा दिया गया कि हीटर बनाने के लिए आपसे पुआल उनको स्वयं इकट्ठा करना है। इससे पहले ही ईंट बनाने के लिए पुआल की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन अभी उन्हें खुद जाकर पुआल लेकर आना है। लेकिन ईंटें बनाने की संख्या कम नहीं होना है। फिरौन यह कहता है कि तुम परमेश्वर को बलिदान करने के लिए जाना चाहते हो। इससे यह पता चलता है कि तुम आलसी हो। केवल इतना ही नहीं, वह हम पर क्रोधित हो गया क्योंकि वह कहता था कि तुम झूठे बातों पर मन लगाते हो। तब सारे इस्राएली कठिन परिश्रम के साथ पुआल इकट्ठा करने के लिए पूरे देश में इधर उधर फिरने लगे और उनके ऊपर सरदारों को ठहराया गया था जो उन्हें GTA बनाने के काम को तेज़ी से करने के लिए दबाव डालते थे और उनसे कहते थे कि जिस दिन का काम हो उसी दिन समाप्त करना है। कुछ संदर्भों में फिरौन के द्वारा ठहराए गए सरदार इस्राएलियों को मारते हुए दिखते हैं। इस रीति से वे उन्हें और सताते थे। तब इस्राएलियों के अगले फिरौन के पास जाकर विनती करते हैं, कहते हैं कि तू क्यों अपने दोस्तों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है। वे कहते हैं तेरे दोस्तों को मोहाल तो दिया ही नहीं चाहता और वह हमसे कहते रहते हैं कि ईंटें बनाओ और तेरे दासों ने भी मार खाए, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। जैन अगुआ ने मूसा पर भरोसा रखा था। उन्हीं अगुओं ने फिरौन के पास जाकर हम पर दया करो ऐसी याचना करते हैं। तो फिरौन उनसे कहता है तुम आलसी हो, तुम्हें तो पुआल दिया नहीं जाएगा और ना ही ईंटों की संख्या कम होना चाहिए। जाओ और अपना काम करो। इस्राएली प्रजा को समझ में आ गया कि हम बड़े ही कठिन परिस्थितियों में पड़ गए हैं। तब बाहर जाकर वे मूसा और हारून से वेट कर रहे थे। कहते हैं कि परमेश्वर ही तुम्हारा न्याय करे जो तुमने हमें ऐसी कठिन परिस्थितियों में डाल दिया। तब मूसा जाकर परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करता है कि जब से मैं तेरे नाम से फिर उनके पास बातें करने के लिए गया, फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। और इस रीति से ये 23 वचन समाप्त होते हैं। अब पहले वचन से 11 वचन पढ़ते हुए कुछ बातों पर ध्यान करेंगे। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिर फिरौन से कहा, किसके पश्चात इस्राएली अगुवाओं को इकट्ठा करने के बाद, उनके सामने अद्भुत कार्य दिखाकर उन्हें मनाने के बाद और उनको ये बात बताकर कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना के लिए आना है, जाना है, वह जाकर फिरौन के सामने खड़े होते हैं।
फ़िरौन मिस्र का अधिकारी था। फ़िरौन को देखने की अनुमति साधारण से नहीं मिलती थी। मूसा और आरून जाकर परमेश्वर के वचन के अनुसार इस्राएलियों के पक्ष में फ़िरौन से मिलते हैं। फ़िरौन से वे इस रीति से कहते हैं, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वह जंगल में मेरे लिए पर्व करे। कौन सा परमेश्वर? इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा ये हुआ ना हमसे इससे पहले वह कभी भी बुलाया नहीं गया। इससे पहले कभी भी वाक्य हुआ नाम से प्रकट नहीं हुआ। 6वां अध्याय 3 वचन में इस रीति से लिखा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट नहीं हुआ। इसलिए यहोवा यह नाम मिस्र में कभी सुनाई नहीं दिया। मिस्र में इस्राएली उनके पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। उत्पत्ति 17 अध्याय में परमेश्वर ने अपने नाम का परिचय इस विधि से दिया कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। उसका नाम यहोवा है। यह केवल मूसा पर ही परमेश्वर ने प्रकट किया। इसलिए मूसा ने यह नाम जो कभी सुना नहीं था, पहली बार सुना कि इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा। फ़िरौन कहता है, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को यूं को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। परमेश्वर ने मूसा से पहले ही कहा था कि मैं फिर फ़िरौन के उनके मन को कठोर करूंगा और उस देश को नाश करूंगा, तब वह तुम्हें जाने देगा। इसलिए कुछ कार्य कुछ देश में होना था, वह देश पिघलना था, वह देश परमेश्वर के महान कामों को जानना था। तब तक फ़िरौन का मन कठोर बना रहेगा। मुँह से कहा गया वचन अनुभव में प्रकट होने के बाद वह भिन्न रूप में दिखता है। बात अलग है, अनुभव अलग है। यहोवा कौन है, मैं उसे नहीं जानता। यह केवल फ़िरौन का ही प्रश्न नहीं है, परंतु परमेश्वर को ना जाने वाले संसार के हर एक लोगों का प्रश्न है, यहोवा कौन है, हम नहीं जानते। प्रिय भाइयों और बहनों, सारे संसार के नास्तिक और मसीह विरोधी लोगों का ये सवाल है कि क्या हुआ, कौन है। उन दिनों में फ़िरौन यहोवा का नाम नहीं सुना था और यहोवा ने कौन से महान कार्य किए हैं उसका इतिहास भी उसे नहीं मालूम था। अब्राहम, इसहाक और याकूब के जीवन में परमेश्वर क्या महत्व रखता है यह फ़िरौन को नहीं पता था और परमेश्वर ने जो महान काम उनके लिए किया था फ़िरौन नहीं जानता था। इसलिए उसके मन में परमेश्वर के प्रति कोई भी धारणा नहीं थी। परमेश्वर से संबंधित कोई अनुभव उसके पास नहीं था। जो परमेश्वर को नहीं जानते, आज उनका भी यही प्रश्न है और बाइबल उसका जवाब भी देता है। इसलिए धीरे से उसका अध्ययन कर और जो लोग बाइबल को जानते हैं उनसे सीखकर परमेश्वर के विषय के सच्चाई का ज्ञान प्राप्त करना हर एक की जिम्मेदारी है। फ़िरौन ने कहा, ये कौन है, मैं नहीं जानता और ना ही मैं लोगों को जाने दूंगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को ठुकराना और परमेश्वर के जानने वाले लोगों को ठुकराना या फ़िरौन की सत्ता का कार्य हमें दिखता है। तब मूसा और हारून ने उससे कहा कि इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है। इस्राएलियों के जीवन में यह व्यक्तिगत अनुभव है। उनके परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से मिलना या संतानों का अनुभव है। परमेश्वर के लोग
हमने परमेश्वर से मुलाकात की है। इस शब्द को इस्तेमाल करते विश्व नास्तिक सम्मेलन में एक प्रसिद्ध नास्तिक वक्ता ने कहा है कि हमने परमेश्वर को देखा है। यह शब्द मैंने केवल मसीही लोगों को बोलते ही सुना है। इसका अर्थ क्या है? एक मसीह व्यक्ति, एक सच्चा मसीह व्यक्ति परमेश्वर का जानने वाला होता है, परमेश्वर से मुलाकात किया हुआ होता है। यहाँ मूसा और हारून कहते हैं, उसने हमसे भेंट की है, हमने उससे मुलाकात नहीं की, पर उसने हमसे मुलाकात किया है। उसने अपनी इच्छा के अनुसार अपने काम के लिए हम लोगों को चुना, हमसे मुलाकात किया और हमें उसके नाम के लिए ठहराया। यह हमारा अनुभव है। उन्होंने कहा, सो यदि तेरी आज्ञा हो तो हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करे। ऐसा ना हो कि वह हमें मरी फैलाए और तलवार चलवाए। यही मसीह विरोधियों को समझ में नहीं आया। परमेश्वर क्या है और वह लोगों को तलवार से कैसे मार सकता है। सराय में परमेश्वर ने मूसा को मार डालना चाहा। इसका विवरण मैंने आपको दिया है। जिस परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, जब मूसा आना ना चाहा तब परमेश्वर ने सारा विवरण उसको बताया। उसी परमेश्वर ने जब मूसा यात्रा पर निकला उसको मारना चाहा। वह कैसा परमेश्वर था और कैसा परमेश्वर है। वह कैसा परमेश्वर है और कैसा परमेश्वर था, यह हमें जानना है। यह परमेश्वर उद्धार करने वाला है और सजा देने वाला भी है। यही परमेश्वर उद्धार करने वाला और सजा देने वाला भी है। ये परमेश्वर धर्मियों को बचाने वाला और अधर्मियों को दंड देने वाला भी है। ये परमेश्वर जब अधर्मी लोग पश्चाताप करते हैं तो उनका उद्धार करने वाला, और जब लोग पाप करते हैं तब उनको दंड देने वाला भी है। ये सत्य हमें समझना है। ये बहुत सारे लोगों के लिए ठोकर का कारण भी बन रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं, ये कैसा परमेश्वर है जो अपने अविश्वासियों को, अपने भक्तों को तलवार से मारने के लिए उठता है। मनुष्य में हमेशा यही भावना रहती है, मनुष्यों में यही भावना रहती है कि परमेश्वर अपने लोगों को किसी भी रीति से बचा सकता है, बचा लेता है, यही धारण होती है। लेकिन इस्राएलियों का परमेश्वर के प्रति धारण अलग थी। वह कौन सी धारण थी? वे कहते हैं कि यदि परमेश्वर की आज्ञा हम नहीं मानेंगे और उसके आज्ञा के अनुसार हम नहीं करेंगे तो हम नाश हो सकते हैं। इस बात को फिरौन के सामने वह लोग बोलते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने भक्तों के कार्यों पर और उनके व्यापार ऊपर ध्यान करता, उस पर विचार करता है और उनका न्याय करता है। यहाँ पर मूसा कहना चाहता है, याद रखिए हमारा परमेश्वर जितना प्रेमी है उतना न्याय भी है। वह क्षमा करने के लिए तत्पर रहने वाला है पर न्याय भी करने वाला है। ध्यान दीजिए, जो परमेश्वर लोगों का उद्धार करता है वही परमेश्वर जब लोग उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, जब लोग उसके पापों के पश्चाताप के लिए दिए गए अवसर को तुच्छ जानते हैं, तब उन्हें नरक की आग में डालने के लिए भी वह तैयार रहता है। इसलिए बाइबल को समझिए। मिस्र के राजा फिरौन ने उनसे कहा है, मूसा से आरोप तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाने चाहते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। तुम लोगों को काम करने से क्यों रोक रहे हो? ये अध्याय हमें 2 बातें सिखाता है। वह क्या है? धर्म के नाम पर कैसे
काम किया जाते हैं और धर्म पर विश्वास नहीं करने वाले लोग किस रीति से विरोध करते हैं। जब मूसा ये कहता है कि हम 3 दिन की यात्रा पर जाकर अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसको बलिदान चढ़ाएंगे, लेकिन फ़िरौन मिस्र का राजा संसारिक बातों पर ध्यान लगा रहा है, इन लोगों को काम करने से तुम क्यों रोक रहे हो? आध्यात्मिक कार्यों के लिए वे जो समय दे रहे थे उसको राजा समझ नहीं पा रहा था। फ़िरौन मिस्र का राजा केवल यही समझ रहा था कि वे इनसे उनका काम छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि परमेश्वर ने सच में उन्हें दर्शन दिया है और उनसे अपनी आराधना करवाना चाहता है। फ़िरौन ने कहा, सुनो, इस देश के लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो और फिर उन्हें उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को ये आज्ञा दी कि तुम जो अब तक ईंटा बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, जो आगे को ना देना, वह आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करे। तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी उतनी आगे को भी उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी कम ना हो, क्योंकि वह आलसी है। इस कारण ये कहकर चिल्लाते हैं कि हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। परमेश्वर की आराधना करने वाले, परमेश्वर की सेवा करने वाले और परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने वाले कुछ लोगों की दृष्टि में आलसी और निकम्मे ऐसा प्रतीत होते हैं। देखिए, फ़िरौन इतना महान राजा, सब कुछ जानने वाला राजा, इस्राएलियों को क्या समझ रहा है कि वे आलसी है, निकम्मे हैं और काम छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए उनके काम को उसने और कठिन करवाया, उनके काम को और अत्यधिक कठिन उसने करवाया। और जिन लोगों को उनके ऊपर ठहराया गया था उन्हें ये आदेश दिया कि उनसे और कठोर परिश्रम करवाओ। उसकी दृष्टि में है आराधना करने वाले लोग निकम्मा हैं, ऐसा भावना व्यक्त कर रहे हैं। फ़िरौन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाए जाए कि वह उसमें परिश्रम करते रहे और झूठी बातों पर ध्यान ना दे। उसकी दृष्टि में परमेश्वर की बातें झूठी लग रही थी। इस संसार के ईश्वर ने संसार के लोगों को परमेश्वर के वचन के प्रति अंधा कर कर उनको वचन को झूठा कहकर दिखा रहा है। सत्य वचन को असत्य दस्तावेज के रूप में उनको दिखा रहा है। पाप का स्वभाव, ध्यान दीजिए, मनुष्य का पाप परमेश्वर के वचन को मनुष्य को झूठ के रूप में दिखा रहा है। जो वचन को नहीं जानता, जिसके जीवन में विश्वास नहीं है, वह वचन को असत्य मानता है। एक व्यक्ति ने इस प्रकार कहा है कि बाइबल में 1 लाख गलतियां हैं। क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि उसको वचन का ज्ञान नहीं है। फ़िरौन को भी परमेश्वर की जानकारी ना होने के कारण, परमेश्वर का भय ना होने के कारण परमेश्वर के विषय में वह नहीं समझता, इसलिए इस रीति से बात कर रहा है। वह कह रहा है कि ये लोग झूठे वचनों पर ध्यान देने वाले लोग हैं। आज भी मसीह लोगों को मुस्लिम और हिंदू लोग भी कहते हैं कि मसीह लोग असत्य बातों पर विश्वास करते हैं। उन दिनों में इब्रानियों को और इन दिनों में मसीहों को इस रीति से कहा जाता है। उस समय के लोग उन लोगों को और इस समय के लोग हम मसीहों को ये संज्ञा देते हैं, झूठी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन सत्य है, ऐसा लिखा है। इस सत्य वचन को वह कह रहा है कि झूठा है। फ़िरौन ने कहा, तुम आलसी हो,
इस कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे, और अब जाकर अपना काम करो, और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। इस्राएलियों को जब समझ आ गया कि हमारे दुर्भाग्य के दिन आ गए हैं, पहले उन्हें पुआल दिया जाता था तब भी वह काम कठिन था, अभी तो पुआल भी उन्हीं को इकट्ठा करना है। नील नदी के तीर पर सरकंडे उगते थे, उसी ही पुआल कहा जाता था, जिसे वह ईंटा बनाने के काम में लाते थे। अब उनको वह इकट्ठा करके लाना है। इसमें कोई विशेष व्यक्ति उनकी मदद नहीं करेगा, खुद उस पुआल को जमा करना है और ईंटा बनाना है। तब वे जाकर पुआल के बदले मिट्टी के गारे से कम करने लगे, क्योंकि परिवार का पालन पोषण होना है। एक और उन्हें मारा जा रहा है, एक और गुलाम की जंजीर है, और वे वहाँ से भाग नहीं सकते और ना ही अंदर रह सकते हैं। ऐसे भयंकर स्थिति में वह है। इतना ही नहीं, उनके सरदार उन्हें ज़बरदस्ती करते थे और कहते थे जिस दिन का काम उसी दिन समाप्त करना है। और इधर लियो मैसेज इन सरदारों को, फिर उनके परिश्रम कराने वालों ने उनका अधिकार ठहराया था। उन्होंने मार खाए और उनसे पूछा गया कि क्या कारण है कि तुमने अपनी ठहराई हुई ईंटों की गिनती के अनुसार पूरी नहीं कराई। तब इस्राएलियों के सरदारों ने जाकर फिरौन की दुहाई ये कहकर दी कि तू अपने दोस्तों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को तो पुआल तो दिया ही नहीं जाता, और वह हमसे कहते रहते हैं कि ईंटें बनाओ। जब उनके ऊपर सताव बढ़ते गया तो इस्राएली अगुए फिरौन के पास जाकर दिखाई देने लगे। ये ग्राहक कौन है? 4 अध्याय के अंत में जिनको मूसा ने ये सारी बातें बताकर हमसे कहा कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया, यही अगले फिरौन के पास जाकर खड़े हुए हैं, और वे कहने लगे क्यों तेरे दासों पर ऐसा अत्याचार किया जाता है? वे कह रहे हैं तेरे दास, उनको अपनी परिस्थिति मालूम थी। वह कह रहा है कि हम तेरे दास हैं ना, दासों के ऊपर दया करनी चाहिए, तो क्यों इस रीति से व्यवहार कर रहे हैं? तेरे दासों को तो पुआल दिया नहीं जाता और ईंटों की गिनती पूरा करने को कहा जाता है, और तेरे दासों ने मार भी खाई है, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है, दोष तेरे ही लोगों का है, हम में कोई दोष नहीं है, फिर भी हमें ज़बरदस्ती मारा जा रहा है। इसलिए 2 बार फिरौन कहते हैं तुम आलसी हो। सैकड़ों वर्ष तक काम करवाते हुए मिस्रियों ने उन्हें क्या उपमा दिया कि तुम आलसी हो। फिरौन बहुत ही कठोर हृदय का व्यक्ति था। वह कहता है अब जाकर अपना काम करो, और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। कठिन रीति से उनसे बात करता है। फिरौन का हृदय जितना कठिन होता गया, वह इस्राएलियों से उतने ही कठोर व्यवहार करते गया। यहोवा परमेश्वर ने जब उनको गुलामी से निकालना चाहा, उनकी समस्या कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। परमेश्वर के लोग यहाँ एक सत्य को जानना है, हम परमेश्वर के विश्वासी हैं, हम परमेश्वर की सेवा को कर रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में सुख समृद्धि ही रहना है, ऐसा सोचना कोई विशेष नहीं है। ध्यान दीजिए, बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर का काम कर रहे हैं ना, इसलिए सब कुछ अच्छा होगा,
ऐसा नहीं है, कठिन परिस्थितियों से भी जाना होगा। इस्राएल क्यों का छुटकारा करना ये सत्य पर इस्राएलियों के शत्रु फ़िरौन को सीख देना है। यदि फ़िरौन को शिक्षा देना है तो वह इस्राएलियों को और ज़्यादा सताएगा। ये परमेश्वर जानकर उनको उसके हाथ में सौंपता है। परमेश्वर जानता है क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अनुमति देता है। इसलिए जब हमारी कठिनाइयाँ बढ़ जाती है, परमेश्वर जानता है कि हमारी कठिनाइयाँ बढ़ रही है और हम अधिक कठिन परिस्थिति में जा रहे हैं। ये जानते हुए भी परमेश्वर अनुमति देता है, क्योंकि वह जानता है कि इसके बाद महान छुटकारा होने वाला है। इसलिए जब हम परमेश्वर को जानते हैं, तब हमारी परिस्थितियों के कारण हम ना तो घबराते हैं, ना ही विचलित होते हैं और ना ही चिंतित होते हैं। 20वां वचन, जब फ़िरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून जो कौन से वेट करने के लिए खड़े थे, उन्हें मिले। मूसा और हारून इंतज़ार कर रहे थे कि अंदर से क्या प्रत्युत्तर आएगा। और जब वे मूसा से मिले, उसके बाद से जो कहते हैं, जब हम उसे देखते हैं तो हमें दुख लगता है। वह मूसा और हारून से इस रीति से कहते हैं, यह बात उन पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फ़िरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में गुनीत ठहराया, हमें घात करने के लिए उनके हाथों में तलवार दे दी है। वह कहते हैं कि मूसा, तूने हमें मारने के लिए उन्हें तलवार दी है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन तूने हमें छुड़ाने के लिए कुछ नहीं किया। वे कहते हैं कि तूने हमें ये आशा तो दिलाया कि परमेश्वर हमें छोड़ आएगा, परंतु हमारा जीवन और कठिनाई में गया और हम लोग और भी दुखों में पड़ गए। ये कहकर इस्राएल के अगुवे मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाने लगे। ये सुनकर मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा है, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फ़िरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। परमेश्वर जानता है कि छुटकारा कब करना है, और जो मूसा कुछ नहीं जानता, उसका इस रीति से बात करना कोई आश्चर्य नहीं है। प्रभु, तूने अपनी प्रजा को नहीं छोड़ा आया है, और इसके उलट फ़िरौन उनको और कठिन परिश्रम में डाल रहे हैं। जिस रीति से ये प्रश्न मूसा के मन में उठा, उसी रीति से हर एक मसीह के मन में किसी न किसी समय विपरीत परिस्थितियों में ऐसा प्रश्न उठता है, प्रभु, तूने मुझे क्यों बुलाया? तूने क्यों मेरा उद्धार किया? मैं तेरे नाम में जी रहा हूँ ना, तो फिर क्यों ये संकट मुझ पर डाल दिए? क्यों मेरे जीवन में हमेशा गलती ही हो रही है? क्यों कुछ अच्छा नहीं होता? हर विश्वासी इस रीति से परीक्षाओं से गुजरता है। यीशु पर विश्वास करने से हर समय फूलों के रास्ते पर हम चलेंगे। हमारे जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति नहीं आएगी। इस धारण से हमें बाहर निकलना है। परमेश्वर के संसार में हमें कठिन परिस्थितियों से जाने की अनुमति देता है, ताकि हम आध्यात्मिक पाठों को सीखकर विश्वास के जीवन में आगे बढ़े। परीक्षाओं के द्वारा आशा और धीरज हमें प्राप्त होता है। परमेश्वर के आश्चर्य कामों को जानना है, समझना है, तो असफलताओं से विजय को कैसे प्राप्त करना, यह इस्राएलियों का चरित्र हमें बताता है। तूने अपनी प्रजा को नहीं छुड़ाया,
परमेश्वर मूसा से ये प्रश्न करता है, तेरी प्रजा है, तुझे छुड़ाना है, पर तूने ऐसा नहीं किए।